मॉर्निंग दोस्तों, यूपी 10 मैथ की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इस सीरीज में हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं जो कि यूपी टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर होते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ चैप्टर से सवाल है हमारे पास। 36, 54, 60 का सबसे छोटा सारगुणज भाग 90 बराबर है। 36, 54, 60 का सबसे छोटा सारगुणज भाग 90 बराबर है। टेट 16 में पूछा गया प्रश्न है। सबसे छोटा सारगुणज मतलब होता है एलसीएम। तो हमें पहले 36, 54 और 60 का एलसीएम निकालना होगा। तो 36, 54 और 60, इसको सबसे पहले हम काटेंगे 2 से। यहाँ आएगा 18, 27 दूनी 54, 30 दूनी 60। अब काटेंगे 3 से, 6, 9 और 10। एक बार फिर 3 से काटेंगे, 2, 3, 10 ऐसे ही। 2 से काटेंगे एक बार, 1, 3 और 5। अब इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 तिया 108, 108 पंजे 540। ये आ गया हमारा सबसे छोटा सारगुणज या एलसीएम। अब उसे हमें 90 से भाग देना है। 540 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 छक 54। तो कितना आ जाएगा? 6। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, 6। अगला सवाल है 30, 36, 42 के सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का गुणनफल है। तो सबसे छोटा सारगुणज क्या होता है? एलसीएम। और सबसे बड़ा सारगुणनखंड क्या होता है? ये होता है एचसीएफ। तो सबसे पहले हम 30, 36, 42 का एलसीएम निकालेंगे। 30, 36 और 42, इसे 2 से काटेंगे तो 15, 18, 21। 3 से काटेंगे, 5, 6 और 7। फिर 2 से काटेंगे एक बार, 5, 3 और 7। अब इन सबकी गुणा कर देंगे। 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 7। इन सबकी जब गुणा करेंगे तब आएगा 1260। यह आ गया सबसे छोटा सारगुणज या एलसीएम। अब हमें एचसीएम निकालना है। तो एचसीएम निकालने के लिए इनका फैक्टर करेंगे। 30 को क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 5। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5। 36, 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 6। और 6 को 2 गुणा 3, एक 6 और है तो 2 गुणा 3। ऐसे ही 42, 42 क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 7। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3 गुणा 7। ऐसे क्या होता है जो इन सब में कॉमन होगा। तो 2 एक जगह है, 2 है, 2 है, तो 2 सब में कॉमन है। 3, 3, 3, तो 3 भी कॉमन है। अब 5 इसमें कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 तिया 6। अब हमसे पूछा इन दोनों का गुणनफल एलसीएम, सबसे छोटे सारगुणज तथा सबसे बड़े सारगुणनखंड का एलसीएम। तो 1260 गुणा 6, ये आ जाएगा 7560। एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल पूछा है 7560। ऑप्शन नंबर डी यही हमारे सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल है 4, 5, 6 का सबसे छोटा सारगुणज व 3, 6, 9 का सबसे छोटा सारगुणज का अंतर है। सवाल हमसे पूछा है 4, 5, 6 का एलसीएम तथा 3, 6, 9 का एलसीएम का अंतर क्या होगा। तो 4, 5, 6 का एलसीएम निकालते हैं। पहले 4, 5, 6, 2 से काटेंगे तब आएगा 2, 5 और 3। अभी किसी से नहीं घटाएगा तो इनकी गुणा कर देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60। तो 4, 5, 6 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब ऐसे ही 3, 6, 9 का एलसीएम निकालेंगे। 3, 6 और 9, 3 से काटेंगे तब आएगा 1, 2 और 3। अब इन सबकी गुणा कर देंगे। 3 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 3 दूनी 6, 6 तिया 18। और इनसे हम दोनों का अंतर पूछा गया। तो 60 माइनस 18 बराबर 42। यही सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों ये सारे सवाल ईपीटेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।
तो अगला सवाल है 5, 10, 35 के सबसे छोटे चार गुणज व सबसे बड़े चार गुणनखंड का अंतर है। तो 5, 10, 35 के सबसे छोटे चार गुणज मतलब एलसीएम व सबसे बड़े चार गुणनखंड मतलब एचसीएफ का अंतर है। तो 5, 10, 35 का हम एलसीएम निकालते हैं पहले। 5, 10 और 35, 5 से काटेंगे तो 1, 2 और 7। अब इन सबकी गुणा कर देंगे। 5 गुणा 2 गुणा 7, 5 दूनी 10 सत्ते 70। अब एलसीएम निकालने के लिए तो 5 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुणा 5। 10 के करेंगे तो 2 गुणा 5। 35 के करेंगे तो 7 गुणा 5। तो इन सब में कॉमन क्या है, 5। तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 5। तो हमसे क्या पूछा है, दोनों का अंतर। तो 70 माइनस 5 बराबर 65। यही हमारे सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 65।